के आपसे पूछना चाहूंगा। वैक्सीन की आपने बात करी, हमने एक्सपोर्ट भी करी और विपक्ष लगातार जो है सुझाव भी दे रहा था, चाहे राहुल गांधी जी हों, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी हों, सीडब्ल्यूसी तक कन्वीन करी गई और सुझाव दिए गए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चिट्ठी तक लिखी। उसके बाद में ये सवाल भी उठा, पलटवार किया गया सरकार की तरफ से कि आज वैक्सीन की बात कर रहे हैं, 18 साल या 25 साल की उम्र की वैक्सीन को लेकर तो सबसे पहले सवाल उठाए थे तो वो कांग्रेस के नेताओं ने ही उठाए थे। कांग्रेस के कई मुख्यमंत्रियों ने वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए थे और आज वैक्सीन को लेकर इतना हाहाकार क्यों किया जा रहा है? देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी इस देश के 10 सालों के लिए प्रधानमंत्री रहे। पूरा देश जानता है कि कितने डिग्निफाइड इंसान हैं और कितनी उनको सरकार चलाना आता है और एक विजनरी है। अगर वो आपको सुझाव दे रहे हैं इस समय, जबकि देश इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहा है, इतना बड़ा संकट है हमारे सामने, अगर वो सुझाव दे रहे हैं तो उस सुझाव को उसी डिग्निटी के साथ, उसी ग्रेस के साथ लीजिए जिस तरह से सुझाव दिया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टी का आज यही धर्म है और यही ड्यूटी है, हम सब एक होकर, राजनीति से परे हटकर एक होकर इस महामारी का सामना करें। कल आपसे पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी जो पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, पहली वेव से पहले भी पिछले साल फरवरी में उन्होंने चेताया था सरकार को, तमाम बातें लगी थी। उसके बाद कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए उन्होंने कहा कि हमें वायरस को चेज नहीं करना है, वायरस से आगे रहना है। आज भी उन्होंने बात कई बार कही है, बाकायदा चिट्ठी लिख के प्रधानमंत्री से कहा। क्या लगता है आपको कि सरकार ने उनकी बातों को संजीदगी से नहीं लिया? क्या ये सरकार की उदासीनता लगती है आपको या कोई अहंकार लगता है? और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में अपोजिशन से संवाद क्या होना चाहिए इतने बड़े इशू पे कि जब एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है इस देश के अंदर, तो वहां डेमोक्रेसी की वैल्यू जो अपोजिशन और सत्ता पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर चलनी चाहिए, वो आपको लगता है कहीं मिसिंग है? देखिए, ये सरकार आईएसआई से बात कर सकती है। दुबई में इनका वार्तालाप चल रहा है आईएसआई के साथ। विपक्ष के नेताओं से बात नहीं कर सकती? जब विपक्ष के नेता सिर्फ कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दे रहे हैं, आज मैं नहीं समझती कि एक भी ऐसा विपक्ष का नेता है जो कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव तरह से इनको सुझाव नहीं दे रहा। और सब कह रहे हैं, सब राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं, हम साथ हैं आपके, हम सरकार के साथ हैं, हम देश के साथ हैं, हम मदद करना चाहते हैं, ये इस महामारी का सामना हमें इकट्ठे करना है। तो ये डेमोक्रेसी आपने कहा, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में चर्चा से ही काम आगे बढ़ता है। लोकतंत्र में कभी कभी आलोचना भी सुननी पड़ती है, और खास तौर से ऐसे मौके पर जब पूरा देश इस इतनी बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा है। ऐसे मौके पर ये तू मैं किसी को शोभा नहीं देता, किसी को। तो जब विपक्ष के नेता आपको सुझाव दे रहे हैं तो इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसी चीजें जो आपने की नहीं। जैसे मैं भी कह रही हूं, मैं किस लिए इतनी उत्तेजित कह रही हूं, क्योंकि जिन परिस्थितियों को हम देख रहे हैं, जो हो रहा है हमारे सामने, हम सबके साथ, इस महामारी ने किसी को नहीं छोड़ा है, सब हम देख रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में नाराजगी तो होगी ना, कि क्यों नहीं किया? आपके पास समय था, आप पीआर में पड़े हैं, प्रचार में पड़े हैं, छोड़िए ये सब, छोड़िए ये सब। आज वो समय है जब आपको जनता के साथ होना है, साथ खड़े होना है। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज तो लोकतंत्र ही होती है। सबको जोड़िए ना, हम सबको जोड़िए, हम सब जुड़ जाएंगे। एक लड़ाई है। अब आप अगर देखिए, जैसे आप मेडिकल स्टाफ को लीजिए, अस्पतालों को लीजिए, संकट में है, सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, आपने इंश्योरेंस हटा दी। तो अगर विपक्ष का नेता बोलेगा नहीं, आवाज नहीं उठाएगा, अगर मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई हमारे पास ऑक्सीजन तो काफी, इसको ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा बनाइए, तो कौन कहेगा?
needs to communicate with the public. He needs to communicate with anybody who has the resources to help out, whether it is other opposition parties, whether it is big businesses who may be able to contribute in some form or manner, whether it is medical professionals and staff. He needs to communicate, he needs to talk to them. The country needs reassurance. The country needs to know that somebody is in charge and that person cares about them. The country needs to know that every single life matters and that the government is there to provide support, provide assistance. There is report after report of people. I mean, what shall I even tell you? In UP, the situation is thus that if you have to get an admission in a hospital, you need a slip from the CMO. You need to go through a bureaucratic hurdle before you can get somebody admitted into a hospital, before he can get remdesivir administered. I have even written to the Chief Minister. The government cannot be an aggressor when there is such a massive aggressor in front of us already. The whole country is battling the pandemic. Should they battle the government also? The government needs to be sensitive at this time. The Prime Minister needs to show up. He needs to get off the stage of the rally where he's laughing and cracking jokes. He needs to get off and he needs to come here and sit in front of people and talk to them and tell them what he is doing. How is he going to save lives? There is a huge crisis in our country. And I'm sorry, but if you cannot see it and you're going to be blind and you're going to try to hide facts and you're going to do everything in your power to pretend it's not happening, then something's very, very wrong. Remdesivir आज एक जना मांग रहा है, ढूंढ रहा है कि कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी. 1.1 million remdesivir injections were exported. 1.1 million remdesivir के इंजेक्शन का निर्यात हुआ है हिंदुस्तान से पिछले 6 महीनों में, और आज हमारे पास कमी है. आप वैक्सीन्स को लीजिए. सरकार ने 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट की हैं पिछले 6 महीने में. ज्यादा पिछले 6 महीने में नहीं, जनवरी से लेके मार्च तक 6 करोड़ एक्सपोर्ट हुई हैं हमारे हिंदुस्तान से वैक्सीन. और उसी समय में 3 से 4 करोड़ हिंदुस्तानियों को वैक्सीन दी आपने. तो आपने हिंदुस्तानियों को पहले क्यों नहीं रखा? आपने उनको प्राथमिकता क्यों नहीं दी? अपने पीआर में आप पड़े रहे.